शिवम सिंह नाम हमारा और आप देखना शुरू कर चुके सिमरा दर्पण न्यूज। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कहे जाने वाले रायबरेली जिले के बेला खारा में मौजूद है। सिमरा दर्पण की टीम आपको ग्राउंड लेवल की सच की पड़ताल आपको दिखाती है। ये बेला खारा के इस मैदान में खड़े जहां पर ये बागवानी लगाई गई थी, यहाँ पे पेड़ लगाए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें अनुमानित लागत 2,94,000 रुपये 880 रुपये दर्शाया गया है। और यहीं पर आपको सच की पड़ताल हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड लेवल की पड़ताल। आप देखिए कि यहाँ पर चौकीदार, जैसा कि ग्रामीण वासी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक चौकीदार भी नियुक्त किया गया था इसकी देखरेख के लिए। लेकिन यहाँ पर जब सच की पड़ताल सिमरा दर्पण की टीम पहुंची तो यहाँ हकीकत और कुछ और ही बयां कर रही है। हकीकत ये बयां कर रही है कि इसमें एक भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कि चौकीदार तो छोड़िए, यहाँ पर एक जानवर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आइए दिखाते हैं कि गांव की सर्वे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन यहाँ पे कहावत ये है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा तुम मुझे वोट दो, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ग्राउंड है जहाँ पे बागवानी लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर एक भी पेड़ मौजूद नहीं है और ना यहाँ पे कोई चौकीदार, ना यहाँ गार्ड मौजूद है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि आखिर ये यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सानू वाजपेयी है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसा कि ये बागवानी लगाई गई थी, पेड़ लगाया गया था, बागवानी लगाई गई थी ना जी, यहाँ पे बागवानी लगाई थी जिसकी कीमत कम से कम 2,94,000 आंकी गई है। लेकिन यहाँ पर न देखभाल की कोई व्यवस्था है, न यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है, न कोई चौकीदार है। तो सबसे पहले यहाँ पे न कोई वृक्ष है, न कुछ है। और ये ग्राउंड लेवल पे जो इनकी अनुमानित लागत दिखाई गई, ये सत्यता झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा, तो यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है, कितने वर्षों से, क्या नाम है? ग्राम प्रधान यहाँ के अंजू मौर्य हैं, जो कि अभी 5 वर्ष से हैं। अभी ये वृक्षारोपण का लगभग 1 वर्ष हुए हैं। अभी कोई भी ग्राउंड लेवल पे एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है। तो कैसे वृक्षारोपण हुआ है? तो ये आप देख रहे हैं कि हकीकत कुछ और बयां कर रही है कि आखिर 2,94,000 रुपये जो कागज़ पे दर्ज है और हकीकत में शायद यहाँ पर क्या कहें, ये आप सोच नहीं सकते, ये कल्पना के सोच के परे से बाहर है। ना यहाँ पर चौकीदार भी नज़र आ रहा, एक भी पेड़, बल्कि ये जंगली पेड़ जो कहे जाते हैं बबूल के पेड़, वो छोटे मोटे पेड़ नज़र आ रहे हैं। और यहीं पर बगल में ये खंडहर बना है, ये जो बना है, ये मकान क्या जिला पंचायत या आंगनबाड़ी है? ये है पंचायत घर। अच्छा, ये पंचायत घर था। तो ये पंचायत घर तो बिल्कुल खंडहर है। तो अब नया पंचायत घर कहीं नियुक्त किया है ग्राम प्रधान? वो तो ग्राम प्रधान को ही नियुक्त करना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए, जबकि जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं उसके आधार से काफ़ी बदहाल हालत है ग्राम पंचायत की। अच्छा, तो अब ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे एक बार जूम करके ग्राम पंचायत की जो हालत है वो उस हालत से जनता को रूबरू कराएं कि आखिर हकीकत और सच लेवल, ग्राउंड लेवल की पड़ताल क्या है। सिमरा दर्पण की टीम आपको दिखा रही है। वही कहते हैं ना कि कहावत कही गई कि गांव में विकास जीरो, ग्राम प्रधान बना हीरो। और यहीं पर कुछ ऐसा ही वाकया आपने देखा और इसी तरीके से गांव के अंदर आप सिमरा दर्पण की टीम पहुंच रही है और गांव के उस हकीकत से रूबरू कराएंगे कि यहाँ पे आवास किसको मिला है, जो पात्र हैं उनको मिला है या अपात्र को मिला है, या सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ पे है। अभी सिमरा दर्पण की टीम गांव पहुंच रही है और गांव के भीतर वो रूबरू कराएंगे आपको हकीकत, ग्राउंड लेवल की सच की पड़ताल से। टीम पहुंची है, ये आपको हम दिखा रहे हैं जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एक योजना लाई गई थी सामुदायिक शौचालय के लिए हर गांव में बनने के लिए, ताकि हर आम गरीब आम जनमानस इसका उपयोग पा सके और इसका लाभ ले सके। और वहीं पर बेला खारा में दिखा रहे हैं कि ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है जो कि कार्य प्रगति पर है। तो कहीं ना कहीं समाज में काम आम जनमानस के हित के लिए हो रहा और कहीं ना कहीं जनता के साथ भेदभाव भी किया जा रहा। अब सिमरा दर्पण की टीम पहुंचती है और आपको दिखाते हैं, उस हकीकत से रूबरू कराते हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिर इस योजना में, आखिर इस सरकार में ऐसा भी होता है जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार द्वारा, एक से एक योजनाएं आम गरीब जनमानस के लिए लाई जाती हैं,
लेकिन आखिर कहीं ना कहीं वो बिचौलिए उस योजनाओं का मिस यूज करके जो आम गरीब जनमानस तक पहुंचता नहीं है और उसका गलत बिहेवियर, ऐसे पड़ताल आपको दिखाते हैं, सच की पड़ताल, कि आपकी रूह कांप जाएगी और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आखिर इस युग में ऐसा होता है। जैसा कि हम कह चुके हैं पहले कि गांव में विकास जीरो, ग्राम प्रधान बना हीरो, ऐसे ही कुछ वारदात से आपको रूबरू कराते हैं जो देखकर आप दंग रह जाएंगे। हकीकत से आपको रूबरू कराएगी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिर इस समय, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक सभी के सर पर छत होगी। आखिर प्रस्ताव तो किया लेकिन वो हकीकत में ग्राउंड लेवल पर पहुंचते ही जीरो, शून्य। तो उस हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं बेला खारा में मौजूद, और एक ऐसे घर की रूबरू दीवारों से आपको कराएंगे कि आप शायद सोच नहीं सकते हैं कि ये घर है, ये खंडहर। जैसा कि आपने पिक्चरों में देखा है कि खंडहर की शूटिंग होती है सीनरी, लेकिन उससे भी अच्छी और उससे भी सुंदर ऐसा घर आपको दिखाएंगे कि आप आश्चर्यचकित और रूबरू हकीकत से कराएंगे। ये आज आपको दिखा रहे हैं लगभग जो इस घर के मालिक हैं, पिछले 15 वर्षों से आवास के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको आवास नहीं मिल रहा। आखिर गांव में विकास जीरो, ग्राम प्रधान बना हीरो, ये हकीकत सच ग्राउंड लेवल की पड़ताल कि यहाँ पे ग्राम प्रधान दबंग कहें या राजनेता कहें या माफिया कहें या कोई भी समझ लीजिए कि आम गरीब जनमानस के लिए सारी योजनाएं धरातल पर आकर शून्य हो जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि स्वच्छ प्रदेश हो, अपना सुंदर प्रदेश हो। आखिर इस हालात में और इस स्थिति में कैसे ये संभव, कैसे ये मुमकिन होगा कि आखिर ये इनको आवास कब मिलेगा? आखिर 15 वर्ष हो गए, 15 वर्ष से ये आवास के लिए भटक रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं इनकी कोई सुनवाई नहीं। आज उस पीड़ित शख्स से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी जुबानी सुनाते हैं, सिमरा दर्पण की जुबानी और जनता की कहानी आपको दिखाते हैं कि हकीकत वास्तविकता है क्या चीज़। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर समाज में हमारे आम गरीब जनमानस जो मजदूर जीवन यापन करने वाले लोग हैं, आखिर उनको क्यों हीन भावनाओं की नज़र से देखा जाता और उनका शोषण क्यों किया जाता, उनको क्यों दबाया जाता है? सिमरा दर्पण की टीम सच ग्राउंड लेवल की पड़ताल, सिमरा दर्पण की कहानी और जनता की जुबानी आपको सुनाते हैं। सुनिए, क्या नाम है आपका? जैन। यहाँ आपको ये जो घर है आपका, यहाँ इसके लिए आपने कभी किसी ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी या एसडीएम या कहीं पे इसकी सूचना अवगत कराई है आपने? ये इसके पहले ये सहारे थे, उनके ज़माने में मतलब कि प्रधान में यहाँ ये कॉलोनी हमको मिली थी। कॉलोनी ये रामावत के ज़माने में कटा दी गई, आईकीन कॉलोनी, आईकीन कटा दी गई। यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? ये रामावत हैं। यहाँ पे तो जैसा बता रहे हैं मंजू देवी हैं ग्राम प्रधान, औरतों में। अच्छा, औरत है और काम उनके पति करते हैं। और आपकी खेती कितनी है? खेती नहीं है सर, खेती कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप अपना जीवन यापन जीविका कैसे चलाते हैं आप? आखिर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि सभी को मुफ्त राशन दिया जाएगा, सभी को हर चीज, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तो क्या उस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपको राशन मिला है? नहीं मिला। उसके अलावा भी जो हम ये कार्ड का जो फार्म भी जमा किया उसमें यहाँ ऑनलाइन हुए, उसके बाद फिर 2-3 बार अंगूठा धराए, उसके बाद अगर 1 आध महीने पिछड़ जाओ तो उसके बाद बोले कट गया। यहाँ का कोटेदार कौन है? यहाँ का कोटेदार लक्ष्मी शंकर कोटेदार। लगभग कितने वर्षों से कोटा चला रहे हैं? अच्छा, 20-22 साल। ज़्यादा भैया, ज़्यादा 35 साल से कोटा चला रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सभी को राशन बराबर देते हैं या नहीं देते हैं? अरे हमारे पंजे के साहब कार्ड है ही नहीं ना, राशन कार्ड भी नहीं बना है ही नहीं ना। आईकीन कॉलोनी कट गई 4 दिन इनकी। कौन कौन नाम बता सकते हैं? हलीम, जैनुल हसन, फजले झंझटी एक जने नाम, उनका मतलब 4 कॉलोनी आईकीन कट गई, पंचायत में लिखी पढ़ी रही हैं। अच्छा। और न मानो तो साहब अब देख लीजिए कहाँ लिखे हुए हैं।
अच्छा, पंचायत घर में आपकी लिस्ट लगी है? लगी रहे, 4 लोगन की। आई किन आपकी आवास काट दी नहीं दिया। 20-20 हजार रुपया मांगे, को दे दे 20 हजार हो तो बनवाना ले साहब हम पंचायत। 20-20 हजार रुपए मांग रहे हैं। फिर? और लगभग कितने वर्षों से आपको आवास नहीं मिला? अरे हम लोग भैया यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से आवास 40 साल से रह रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कहते ना अंधेर नगरी चौपट राजा, और यहीं पर 40 वर्षों से आवास आया हुआ नाम काट दिया जाता और अपात्र घोषित कर दिया जाता है। हम लोग जानकारी करेगा हम तो पंचायत घर में हम राबली जब जानकारी करें तो ऐसा कहने की मतलब तुम लोग बाहर के बसिंदा, तुम लोगों को कॉलोनी अगर देंगे तो मेरी कलम फंस जाएगी। सेक्रेटरी ये बात कहेंगे, आज के 4 साल पहले का बात है। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी ऑफिस भैया को रहा हमने बता सकता बोले तो कोनो बात नहीं भाई। अच्छा, सेक्रेटरी ने बोला कि आप लोग यहाँ बसिंदे हैं, अगर हम आपको आवाज देंगे तो हम फंस जाएंगे। कलम हमारी फंस जाएगी। आप 40 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं तो बसिंदे कैसे हुए? और प्रधान भी मौके में मौजूद रहे, कहीं एक टाइम वो आ जाए कि मतलब सबके घर कॉलोनी पक्की बन जाएगी। अच्छा, तो ये देख रहे हैं बिल्कुल अंधेर, प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी है और ग्राम प्रधान वही कहते हैं ना कि गांव विकास 0 और हीरो बने हैं। और यहाँ पर आपको हकीकत से रूबरू कराया कि 4 लोगों के आवास और यहीं पर 20-20 हजार रुपए लिए जाते हैं। आखिर क्यों लिए जाते हैं? आम गरीब जनमानस से साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है कि पैसे का भेदभाव, पैसे का लेन देन क्यों किया जाता है? आखिर जो व्यक्ति पात्र है अगर उसको 20 हजार रुपए नहीं देगा तो उसको आवास नहीं देंगे। ग्राम प्रधान जी की दबंगई कहें या तानाशाही कहें या कुछ समझ लीजिए। तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वहाँ पे उनकी बहू है ना, बहू। अच्छा, तो कार्यकाल कौन करता है यहाँ पे सारा? रामावत करते रामावत करते हैं उनके ससुर। तो क्या तो गुंडा है या मवाली है, थोड़ा क्रिमिनल टाइप के है क्या? क्रिमिनल टाइप के नहीं, लेकिन क्रिमिनल टाइप समझो उनका। कितने वर्षों से प्रधानी कर रहे हैं? बस इसी पंचवर्षीय। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय। और प्रथम पंचवर्षीय में भी ये अत्याचार, ये आप देख रहे हैं कि आखिर नहीं, गरीबों आदमी बिल्कुल नहीं सुनते। हमको गरीबों की नहीं सुनते हैं, अमीरों की सुनते हैं, और अपात्र जो है उसको नहीं देते, अपात्र को देते हैं। 4 कॉलोनी लोगों की बनी भैया। हमको तो सबसे ये ज्यादा घर से ज्यादा दिक्कत हमको यहाँ सबसे ज्यादा राशन कार्ड न होने के कारण हम लॉकडाउन में और इसमें हम बहुत मतलब दिक्कत खाए। अच्छा, यहाँ तक का आप हमारे घर में देख लीजिए कि मैं जमीन राशन भी किस नहीं तरह लाता हूँ, किस तरह इतनी दिक्कत हुई लॉकडाउन में कि हमको बहुत दिक्कत हुई। तो ये आप देख रहे हैं कि आखिर ये प्रथम पंचवर्षीय में बारिश में हम किसी तरह बैठने का ठोर छप्पर ऊपर डाले हैं कि अगर प्रथम पंचवर्षीय में ग्राम प्रधान की ये तानाशाही देखने को मिल रही है और प्रशासन की आंखों में बंधी ये पट्टी। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि आप बसिंदे हैं, सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आप बसिंदे हैं, अगर आपको आवास देंगे तो हम फंस जाएंगे, और न देने पर 20-20 हजार रुपए की डिमांड भी करी जाती है कि आप 20 हजार रुपए दीजिए हम आपको देंगे। क्या दादाजी क्या दिक्कत है? दादाजी क्या दिक्कत है? आइए बताइए। दिक्कत यही है, जो दिक्कत इनकी थी वही दिक्कत मेरी भी है। अच्छा, आपको भी कितने वर्षों से आवास नहीं? 40 साल हो गए हमका यहाँ रहे। 40 साल। ये जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, तब यहाँ बसे हुए हम हैं। अच्छा, और आवास ये वाली एक भुजवा की कोठरी रही कच्ची, बस अलावा यहाँ कुछ कोई नहीं था। आवास भी नहीं दिया, राशन कार्ड हमको मिला है। राशन कार्ड मिला है। हाँ। जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपने राशन पाया, जो फ्री का मुफ्त राशन आता है? आवास नहीं मिला आपको? आवास नहीं। तो आवास के लिए आपने किसी को ज्ञापन वगैरह सब कुछ करे, हमको नहीं मिला। बहुत ज्यादा परेशान हुए। ये प्रधान के पास हमने एक बार नहीं 20 बार मैंने गए, 20 बार से चरौरी बिनती हाथ पाई भी हो रहा यार। और ये ठाकुर लोग जो बैठे पुरवा के इनके सबके ये सब आए के ठाकुर लोग हमारा घर चेक करेंगे, नेपाल पटवारी गाने को ये सब मेरा घर अंदर जाकर चेक करेंगे कि हाँ इनका घर गिर रहा है, कोठरी टूटी फाटी पड़ी है सब, और इसको जो है आप ठीक करवा दीजिए। हाँ हो जाएगा। अंत में हमारी कॉलोनी आ गई, कॉलोनी आने के बाद भी कटवा दी मेरी इस प्रधान ने। तो ये जो मंजू देवी ग्राम प्रधान, हाँ मंजू देवी प्रधान की। तो ये आप देख रहे हैं कि आखिर पात्र हैं, प्रशासन भी कहती है और ग्रामीण भी कहते हैं और सिमरा दर्पण की टीम भी कहती है कि पात्र हैं आवास के। लेकिन अगर पात्र होने के बावजूद इनके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार और इनसे 20 हजार रुपए की डिमांड किया जाए और कि तब हम आपको देंगे, और आम गरीब जनमानस की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, कहीं कोई जागरूक नहीं है। आखिर ये प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी, ग्राम प्रधान की दबंगई कहें कि जो पात्र हकीकत है उनको आवास नहीं दिया जा रहा, और जो अपात्र हैं जो उनके यहाँ बैठते हैं, जिनसे उनकी बैठती है दबाव के कारण वो उनको देते हैं। तो आखिर ये मनमानी जनता के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा? और जबकि यहीं पर भाजपा सरकार, जो प्रदेश सरकार का सपना है कि 2022 में सभी को
2022 तक सभी के सर पर छत होगी। लेकिन आखिर ये हालात, ये बिचौलिए रहेंगे जो 20,000 रुपए आम गरीब जनमानस से मांग करेंगे। आखिर ऐसी स्थिति में उनको आवास न देना ये घोर अत्याचार, और इस कलयुग में जैसा कि कहा जाता है कि अत्याचार होता है और वहीं पे अत्याचार आम गरीब जनमानस जनता के साथ, जो कि ग्रामीण पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी जुबानी आपने सुनी कि आखिर ऐसा भेदभाव और ऐसा बिहेव लोगों के साथ, आम गरीब जनमानस के साथ क्यों किया जाता है। और ये आपने देखा कि सिमरा दर्पण की जुबानी और जनता की कहानी, ग्राउंड लेवल सच की पड़ताल आपने देखी कि हकीकत ऐसा कि आपके रूह कांप जाएगी कि आखिर इस युग में ऐसा हो सकता है।